Good morning, students. Welcome back to SST class for class 6. Today we are going to start our history lesson number 2, the earlier societies. आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, द अर्लियर सोसाइटीज़. हाउ हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हाउ दे इवॉल्व, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, हम ह्यूमन बींग्स इस मॉडर्न स्टेज तक कैसे पढ़े, उस सब के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री लेसन नंबर 2, द अर्लियर सोसाइटीज़. Starting our chapter with the first topic या heading, we can say understanding prehistory. Now what is prehistory? The first word that click our mind is Homo sapiens. Now who are Homo sapiens? Homo sapiens उन्हें बोला जाता है जिस स्पीशीज से हम इवॉल्व हुए हैं, जिस स्पीशीज को हम बिलोंग करते हैं. Homo sapiens means the species to which modern human beings belong. और ये कब अपीयर्ड हुए थे अर्थ में? अराउंड 2 lakhs years ago. They appeared on earth on 2 lakh years ago. नेक्स्ट है जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर हंटर गैदरर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटर गैदरिंग? ये 2 वर्ड से बना हुआ है, हंटर एंड गैदर. द मीनिंग ऑफ हंटिंग, जब हम कुछ शिकार करते हैं, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई पक्षी है, या कोई पानी में रहने वाला जीव जंतु है, तो उसका जो शिकार करते थे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उसके लिए वर्ड यूज है हंटिंग. दे यूज टू लिव और सर्वाइव बाय हंटिंग. एंड नेक्स्ट वर्ड इज गैदरिंग. द मीनिंग ऑफ गैदरिंग इज जब हम कोई भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं कहीं से भी. और यहाँ पे वो एंसेस्टर क्या चीज़ इकट्ठा करते थे? जो भी पेड़ों से फल गिरते थे या कोई भी चीज़ जो खाने लायक होती थी, जड़ी बूटियाँ, उन्हें खा के वो सर्वाइव करते थे, उसके लिए वर्ड आता है हमारा हंटिंग गैदरिंग. तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो कैसे रहते थे? दे यूज टू सर्वाइव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, सो दे आर नोन एज हंटर गैदरर्स. थर्ड है, अवर एंसेस्टर्स वर नोमैड्स. Nomads, it's a very common word. You must be hearing this from a long time ago. Now, what is the meaning of nomads? Nomads किसे कहा जाता है? Nomads are those people who keep on moving from one place to another in search of food या to survive. Nomads उन्हें बोला जाता है जो एक जगह सेटल लाइफ नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते घर बना के या खेती करके या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर. तो जो हमारे एंसेस्टर थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, दे वर नोमैड्स. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. नेक्स्ट है, दे वर केव ड्वेलर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केव ड्वेलर्स? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, केव का मतलब है गुफा. दे यूज्ड टू लिव इन गुफा, जो पत्थरों की नेचुरल बनी रहती है, ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं बनाया. ड्वेलर्स माने दे यूज टू लिव देयर, तो उसके लिए वर्ड आता है केव ड्वेलर्स. तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, दे यूज टू लिव इन केव. अब वो केव में क्यों रहते थे? दे यूज टू लिव इन केव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. वो केव में क्यों रहते थे हंटर गैदरर्स या हमारे प्री हिस्टोरिक के एंसेस्टर? अपने आप को सर्दी से, ठंड से, गर्मी से और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर नेक्स्ट है, दे यूज टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स. जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स थे, दे यूज टू मेक टूल्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स, those materials या those things which were easily available for them to use. फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टोन एज. नाउ वी आर गोइंग टू नो या अंडरस्टैंड या आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टोन एज. जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी एज या ऐसा एरा जिसमें हमें किसके बारे में पता चलता है? स्टोन्स को जो इम्पोर्टेंस दी गई उस एज में. जो भी टूल्स बने वो किसके बने? स्टोन के बने. तो उस एरा या उस एज या उस पीरियड को नाम दिया स्टोन एज. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द स्टोन एज? फर्स्ट है, ह्यूमन बींग्स इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम एप टू ह्यूमंस. जो ह्यूमन बींग्स थे, जो पहले वन मानुष थे या एप्स थे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब है अचानक, विद इन अ सेकेंड या कुछ टाइम पीरियड, मंथ्स में नहीं, कई सालों लगे, धीरे धीरे एप से वो क्या बने?
ह्यूमन बींग्स बने। जो पहले वो झुक के रहते थे, धीरे धीरे फिर थोड़ा और सीधे, फिर और सीधे, फिर बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट पोजीशन में हुए। तो ये कब हुआ? ये धीरे धीरे हुआ हमारे स्टोन एज में ह्यूमन बींग्स इवॉल्व। स्टोन एज वो पीरियड है जो ह्यूमन बींग्स एप से एक स्ट्रेट फॉर्म जो पोस्चर होता है मॉडर्न ह्यूमंस बने हुए। दे कुड नाउ होल्ड ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड फीचर है स्टोन एज का, क्योंकि जो उनके लिम्स थे, हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगे। जो वो स्ट्रेट होने लगे, दे स्टार्टेड नोइंग द पावर ऑफ द लिम्स की। उन्हें पावर पता है कि हाथ से हम ग्रिप बना के कोई चीज़ हम पकड़ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, फिर अपने लिए उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसी पैरों से वो चलने लगे। जो पहले उन्हें बहुत समय लगता था कहीं भी चलने में, झुक के चलने में, रेंग के चलने में, अब क्योंकि उनका पोस्चर उन्हें पता चल गया कि हम सीधे भी खड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हुए। कई सालों लगे उन्हें इस पोस्चर में आने में। तो उन्हें अपनी बॉडी का अपना यूज़ पता चल गया कि हाथ का कैसे यूज़ करना है, पैरों का कैसे यूज़ करना है, हमें अपने ब्रेन का कैसे यूज़ करना है। जो हमारी ये बॉडी है, इट कैन बी यूज फॉर मैनी थिंग्स विच कैन बी यूजफुल फॉर सोसाइटी, फॉर द पीपल या फॉर एंसेस्टर्स। दे कुड नाउ होल्ड ऑब्जेक्ट्स। ब्रेन डेवलप। जो ह्यूमन बींग्स का ब्रेन था वो धीरे धीरे स्टार्टेड डेवलपिंग। वो जो जितना हम ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेवलप। वो अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट को देखने लगे। उन्हें पता चल गया अब ये इन्वायरमेंट स्टोन है, तो हम स्टोन को कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसके टूल्स बना सकते हैं, उन टूल से हम कैसे हंटिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब ब्रेन हमारा डेवलप हुआ हमारे एंसेस्टर्स का, तो हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आए। They realized that broken stone could be used to make tools. अब उन्हें रियलाइजेशन हुआ जो स्टोन्स हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, कोई पतला है, कोई नुकीला है, कोई चौड़ा है। तो उन्हें लगा कि जो डिफरेंट शेप्स के जो हमारे स्टोन्स हैं, अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं एज ए टूल्स, और उन टूल्स को हम अपने भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने सोसाइटी के डेवलप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेन मटेरियल यूज वॉज स्टोन। स्टोन एज नाम क्यों पड़ा इस पीरियड का, इस एरा का? क्योंकि उस समय जो मेन मटेरियल यूज किया जाता था वो क्या था? स्टोन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्टोन एज। फिर नेक्स्ट है सब डिविजन ऑफ स्टोन एज इनटू 3 पीरियड। जो ये स्टोन एज है हम इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से 3 पीरियड हैं? सॉरी, डिवाइड कर सकते नहीं, इट्स ऑलरेडी divided the subdivision of stone age into 3 periods। अब वो कौन से 3 periods हैं जिसने stone age को सब डिवाइड करा है? पहला है पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, थर्ड है न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। जो हमारा स्टोन एज है इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज भी कहा जा सकता है, मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज। Again I am explaining the topic which we studied today. First है अंडरस्टैंडिंग prehistory। हम कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं? वी बिलोंग टू होमो सेपियंस जो 2 लाख ईयर्स अगो इवॉल्व हुई। अर्लियर वी वर हंटर गैदरर्स, शिकार करके फल फूल इकट्ठा करके तब हम अपना गुजारा करते थे। Our ancestors were nomads. The meaning of nomads, they keep on moving from one place to another. They were cave dwellers. उन्हें घर बनाना नहीं आता उस स्टेज में, तो वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। They used tools made up of bones and stone. After that, the stone age, उसका नाम stone age क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो टूल्स हैं, जो इम्प्लीमेंट्स हैं, वो किससे बने रहते थे? स्टोन एज, स्टोन के। फर्स्ट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम एप टू मॉडर्न। स्टोन एज की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट फीचर हम कह सकते हैं वो है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या हमारे एंसेस्टर हैं, जो एप से वो धीरे धीरे क्या बने? मॉडर्न ह्यूमन बींग। एप्स माने जो पहले झुक के रहते थे, नीचे रेंग के चलते, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपराइट पोजीशन में आए, बिल्कुल सीधे पोजीशन में आए। दे स्टार्टेड यूजिंग देयर लिम्स, जो हाथ पैर उसका यूज़ करने लगे, वो सीधे हो गए उनके हाथ पैर। फिर उनका दे स्टार्टेड यूजिंग, जो हमारा ब्रेन था हमारे एंसेस्टर का, it started developing. They now know how to use this brain. They realized that broken stone could be used to make tools.
उन्हें लगा कि अब ये जो स्टोन है, जो स्टोन्स के टुकड़े हैं, अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं टूल्स बनाने में और ये हमारे आगे बहुत काम आएंगे। अब वो चीज़ें भी पकड़ना सीख गए थे, क्योंकि जो अब उनकी ग्रिप थी उन्हें पता था कि हम कैसे पकड़ सकते हैं। जब उन्होंने हाथों को पहली बार किसी चीज़ को पकड़ा होगा, ढंग से नहीं पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्हें पता चला कैसे चीज़ों को पकड़ना है, पकड़ के फिर कैसे काम करना है। तो जब ये चीज़ उन्हें पता चल कि चीज़ों को पकड़ना, तो उन्हें स्टोन्स को शेप्स देने लगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। कोई पॉइंटेड शेप हो, कोई काटने के काम आता था, कोई किसी चीज़ को तोड़ने के काम आता था। दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टोन्स। स्टोन एज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो मेन मटेरियल यूज होता था इस एरा, इस पीरियड में होता था, वो स्टोन था। नाउ सब डिविजन ऑफ स्टोन एज इनटू 3 पीरियड, हमने स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड है मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, और थर्ड है न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। थैंक यू स्टूडेंट्स।